हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू तेजस कॉमर्स क्लासेज। एक बार फिर मैं आपके सामने एक छोटा सा वीडियो लेकर हाजिर हूँ। बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किए हैं, कमेंट किए हैं, टेलीग्राम पे भी भेजा है मुझे कई से मैसेज। जो न्यूली जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस हो रही है कि सर जनरल पेपर कैसे तैयार करें। एक ही क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा, क्योंकि प्रोफेशनल तो आप जानते हैं, यू आर ऑलरेडी चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू हैव रिसेंटली क्वालिफाइड और आपने वो सारी सब्जेक्ट सभी अभी प्रोफेशनल सब्जेक्ट पढ़ के आए हैं, चाहे वो सीए हो, चाहे सीएस हो, चाहे सीएमए हो। सीएस मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि पावर ग्रिड में एक कंपनी सेक्रेटरी की भी पोस्ट है। तो आज हम बात करेंगे पावर ग्रिड और हुडको दोनों एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। एग्जाम में पेपर पैटर्न कैसे रहेगा, कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे और क्या टॉपिक्स है जिनके ऊपर हमें मेहनत करनी है, तैयारी करनी है, ताकि जनरल पेपर में हम अच्छा स्कोर कर सकें। तो मैं बिना कोई ज्यादा इस वीडियो को लंबा खींचे, मैं आपको एक चीज पहले क्लियर कर देता हूं कि जो जनरल पेपर जो है ये आपका सबसे बड़ा गेम चेंजर पेपर है। गेम चेंजर पेपर क्यों? क्योंकि बच्चों के मार्क्स से नहीं आ पाते हैं इसमें। पहला कारण ओवर कॉन्फिडेंस, हमें तो सब आता है जी। दूसरा कारण प्रैक्टिस नहीं है। अरे बेसिक ही तो है, रीजनिंग मैथ ही तो है, कर लेंगे। और तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज सबसे बड़ी चीज है कि पेपर को ढंग से समझते नहीं है, वहां पर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाती है। और टाइम इतना डिवोट हो जाता है प्रोफेशनल में ही कि जनरल पेपर के लिए आपके पास टाइम नहीं बचता। और टाइम नहीं बचता तो बेसिक से या छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आते हुए भी आप आराम से गलत कर देते हैं। जब पेपर देकर बाहर आते हैं तब पता चलता है कि मैंने क्या गलतियां की हैं। तो आप अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस ना समझें, पहला कारण। दूसरा, प्रैक्टिस करें, चाहे कितना ही बड़ा आपको लगता हो कि आपको आता है, उस टॉपिक की तैयारी करें। और तीसरा कारण, पेपर को अंडरस्टैंड करें। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि पेपर को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो चलते हैं अपन सबसे पहले पेपर पैटर्न को समझते हैं कि पेपर पैटर्न जो क्या है। अगर मैं पेपर पैटर्न की बात करूं सबसे पहले, तो रीजनिंग की सॉरी मैं अगर पहले पेपर पैटर्न की बात करूं तो पेपर पैटर्न जो है हमारा हुडको और पावर ग्रिड के हिसाब से कैसा है। अगर मैं पावर ग्रिड की बात करूं तो पावर ग्रिड में जो टोटल आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, पावर ग्रिड में 50 क्वेश्चंस आएंगे जनरल पेपर से, और हुडको में जो क्वेश्चंस आएंगे वो 60 क्वेश्चंस आएंगे। 50 का बाइफरकेशन पावर ग्रिड के नोटिफिकेशन में तो नहीं दिया गया है, लेकिन जो 2023 का जो पेपर हुआ है उससे मैंने ये एनालिस किया है, और उसमें क्लियर नंबरिंग भी है बाकायदा कि रीजनिंग से 20 क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मैथ से भी 20 क्वेश्चंस आएंगे और इंग्लिश से 10 क्वेश्चंस आएंगे। और हुडको के एग्जाम के लिए तो नोटिफिकेशन में ही क्लियर कर दिया है कि रीजनिंग से 15 क्वेश्चन, मैथ से भी 15, इंग्लिश से भी 15 और जीके से भी 15, यानी इक्वल डिवाइडेशन है यहाँ पर। तो दोनों में ही बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एक ही तैयारी करनी है। कोई अलग से आपको कोई भी टॉपिक अलग से मैं जो बता रहा हूँ उसके अलावा आपको टॉपिक तैयार करने की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है। और जो मैं पेपर पैटर्न आपको बता रहा हूँ उससे 90%, 90 से 95% आपको टॉपिक आपको कवर हो जाएंगे। तो ज्यादा मेहनत प्रोफेशनल और जनरल दोनों में ही आपको इतनी बैलेंस अप्रोच रखनी है कि ना मेरे प्रोफेशनल में कम आए, 100 से तो नीचे आने ही नहीं चाहिए। अगर श्योर सिलेक्शन लेना है तो पावर ग्रिड में आपको 120 में से प्रोफेशनल में 100 से नीचे नहीं जाने देना है। ठीक है, और जनरल जो पेपर है, जनरल पेपर में आपको ये कह सकता हूं कि मैं जो आपको ये पेपर पैटर्न बता रहा हूं, तो 50 क्वेश्चंस में से आप मोस्टली 40 से आराम से इजी से कर पाएंगे अगर आप ढंग से इसकी प्रिपरेशन करते हैं। और एक अच्छी महारत्ना कंपनी में आपको जॉब मिल जाएगी। मैं आपको बार बार जो भी मुझसे कैंडिडेट बात करता है तो मैं उसको एक ही चीज कहता हूं, बस आप अपने करियर के लिए अभी ये भूल जाइए कि मैं जॉब पे हूं, ये जॉब के लिए तलाश कर रहा हूं। बस आप अपने आप को थोड़ा सा 2 महीने के लिए संभाल लीजिए, 2 महीने प्रिपरेशन कर लीजिए अच्छे से। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी ताजा ताजा आपकी नॉलेज है। ठीक है, ये मैं न्यूली चार्टर्ड अकाउंटेंट और जो 1 ईयर बिफोर जो पास हुए उनकी बात कर रहा हूँ। चलिए रीजनिंग की बात करते हैं, तो रीजनिंग में पावर ग्रिड के हिसाब से 20 क्वेश्चन और हुडको के हिसाब से 15 क्वेश्चन। ठीक है, ये टॉपिक्स है, ये 9 टॉपिक्स है। पहला टॉपिक ब्लड रिलेशनशिप का 1 क्वेश्चन, एनालॉजी का भी 1 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज के 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन डिस्टेंस के 1 क्वेश्चन, सिलोगिज्म के 2 क्वेश्चन, वेन डायग्राम का 1 क्वेश्चन, पेपर फोल्डिंग 1, स्टेटमेंट कंक्लूजन के 2। तो ये जो पेपर पैटर्न है, अब इनमें एक दो ऊपर नीचे हो सकता है, मैं ऐसा नहीं करा कि एग्जैक्टली यही ऐसे ही पेपर में आएंगे। बट आप ये मान के चलिए कि 20 क्वेश्चंस में थे, 20 में से आपके 17 टू 18 क्वेश्चन इन चैप्टर्स में से आपको मिलेंगे। इनकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको वीडियोज मिलेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। देखो जनरल पेपर में एक चीज मैं बता देता हूँ, आपको कोई नोट्स नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है।
कि कैसे सॉल्व करते हैं कम टाइम पे, और दूसरा जो है वो है प्रैक्टिस। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतने ही ज़्यादा आपके करेक्शन, आपकी अप्रोच जो है वो बनेगी कि मुझे कैसे इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। तो ये जो टॉपिक है आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए कॉपी में, और इन्हीं क्वेश्चंस इन्हीं चैप्टर्स की बहुत ढंग से प्रिपरेशन कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे अगर कोर्स नहीं ले रहे हैं या मेरे कोर्स से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो यूट्यूब पे भी आप इन टॉपिक्स को डालिए, वहां पर बेहतरीन एक से एक बढ़िया टीचर्स आपको इन टॉपिक को समझाने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अपने यहीं से तैयारी करें, आप वहां से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, चॉइस आपकी है। ठीक है जी। इसके बाद में बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की बेटा अगर मैं बात करूं, तो इंग्लिश में टोटल आपके 10 क्वेश्चंस आएंगे, मात्र 10। हुड़को में 15 क्वेश्चंस हैं। अब रीडिंग कंप्रेशन, ये आपका आरसी जो है वो पैसेज है इंग्लिश का, इसमें से 3 से 4 क्वेश्चंस आपके आते हैं। ठीक है, एंटोनियम सिनोनिम का एक क्वेश्चन आएगा, आइडियम फ्रेजेस का एक क्वेश्चन होगा, वन वर्ड का भी एक क्वेश्चन होगा, स्पेलिंग करेक्शन एक क्वेश्चन, एरर स्पॉटिंग के दो क्वेश्चंस, और बेसिक ग्रामर के आपको 3 से 4 क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिक ग्रामर में आर्टिकल हो गया, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस हो गया, डिटरमाइनर्स हो गया, ये यानी जो अपन ने 11th 12th में या 10वीं क्लास में जो ग्रामर पढ़ी है, बस इनको पढ़ने की बिल्कुल भी कतई जरूरत नहीं है। ये जो मैंने रेड कर रखा है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप चाहे कितना एंटोनियम सिनोनियम पढ़ जाओ, वन वर्ड पढ़ जाओ, वहां पर आपको एग्जाम में एक नया आपको वन वर्ड मिलेगा, सिनोनिम एंटोनियम मिलेगा। तो आप अपने जो बेसिक इंग्लिश की नॉलेज है उस पर अपने आप को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो और भी अच्छी बात है। और अगर आप मेरे यहाँ जो मैंने जो क्वेश्चंस जो दे रखे हैं 150 क्वेश्चंस, आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने अभी 50 डाल रखे हैं, अभी मैंने हर रीजनिंग मैथ के 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए दे रखे हैं। मैं कहता हूं कि अगर कोई बच्चा इस 50 क्वेश्चंस को बढ़ाकर मैं 150 कर रहा हूं, मंडे को आपको मिल जाएंगे, तो 150 क्वेश्चंस की अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं, और प्रैक्टिस कितनी बार, आपको बस सेम क्वेश्चंस की 3 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और आपको तरीका समझ में आ जाए कि मुझे कैसे करना है, बस। तो अगर आप इन 150 क्वेश्चंस की 3 बार प्रैक्टिस कर लोगे सेम तरीके से, चाहे रीजनिंग मैथ या इंग्लिश हो, तो आप अपना पेपर 90% क्लियर मानिए कि मैं इसमें आराम से अच्छे से कर लूंगा, मुझे अब किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए जी, अब मैं मैथ की बात करता हूँ। मैथ की बात करें तो मैथ में जो है वो टोटल वही 20 क्वेश्चन आएंगे, हुड़को में 15 क्वेश्चन आएंगे। मैथ के टॉपिक, अब मैथ के टॉपिक देखे तो बहुत सारे टॉपिक हैं, यानी बेसिक मैथ, एडवांस मैथ, हमें क्या पढ़ना है भाई, यही समझ में नहीं आ रहा अभी तो आपको जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ 5-7 ये टॉपिक ही पढ़ने हैं, इसके अलावा और प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट अपने आप में 2 चैप्टर हैं, परसेंटेज, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, एवरेज और डीआई। डीआई से 4 से 5 क्वेश्चन डीआई के आते हैं। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स को करिए, इनके वीडियोस देखिए, पहले टीचर्स को समझिए, अंडरस्टैंड करिए। यूट्यूब पे काफी इस टॉपिक को डालकर आप सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब से काफी हेल्प ले सकते हैं इन बेसिक चैप्टर्स को तैयार करने के लिए। और ज्यादा से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि एक बार उस चैप्टर को समझिए, समझने के बाद में अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट ऐसा नजर आ रहा है तो उसको नोट डाउन जरूर करिए। ऐसे नहीं कि सुनते जा रहे हैं, नहीं भैया, सुनने से काम नहीं चलेगा। सुनने के साथ साथ में आपको कॉन्सेप्ट को नोट करना पड़ेगा, नोट करने के साथ ही आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बैठ करके। अपने आप को ये ना सोचिए कि सीए हैं तो हमको ये सब आता है, नहीं आता भैया, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए, तभी आप इस एग्जाम में अच्छे से क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, मेरी बात को याद रखना। जब एक नंबर कम पड़ेगा तब लगेगा अरे वो मैथ का क्वेश्चन सही कर दिया था, वो इंग्लिश में वो थोड़ी सी गलती जल्दीबाजी में मैंने ये कर दी। ठीक है, तो ये चीजें बाद में जब हमारे मार्क्स जब कम रहते हैं, 2 नंबर 3 नंबर, तब हमको पता चलता है। इसलिए मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स यहाँ पे 2023 के पेपर का दिए हैं, ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए कि पेपर का, पावर ग्रिड का जो पेपर है 2023 का, उसमें क्वेश्चंस कैसे पूछे गए थे जी। ये क्वेश्चन सिनोनियम का है। सिनोनियम देखो कैसे पूछा गया था, फूड वेस्ट इज ए मेजर इशू ग्लोबली वेयर मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ फूड फिट फॉर कंजम्पशन आर, ब्रैकेट वाले का सिनोनियम बताना है, डिस्कार्डेड बाय कंज्यूमर्स एंड रिटेलर्स इन इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन। तो आपको पता है डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड का जो सिनोनिम है यहाँ पर फिट क्या बैठता है, डंप बैठता है। ये जो आंसर है ये पावर ग्रिड का आंसर है, यहाँ जो आंसर दिया हुआ है वो कैंडिडेट का आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो कितना बेसिक क्वेश्चन है। अब इसमें मैं कह रहा हूँ कि अगर आप नहीं भी पढ़ के गए, ठीक है, और आपको लगता है जी मैं तो तैयारी नहीं की इसकी इंग्लिश की, तो घबराने की जरूरत नहीं है, बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, बस थोड़ा प्रैक्टिस की जरूरत है। बस बार बार मैं कह रहा हूँ, अपने आप को ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस ना समझे। इसमें आपको मार्क नो आर्टिकल, सॉरी, यहाँ पर आर्टिकल का क्वेश्चन है, जो इंग्लिश का, वुड यू लाइक टू गो फॉर ए वॉक। अब ये कॉमन सेंस है, कॉमन बात है, जैसे कॉमन सेंस मतलब कॉमन बात है, वुड यू लाइक टू गो फॉर ए वॉक।
तो ए आपका जो है वो आर्टिकल आ जाएगा। कैंडिडेट का आंसर भी 3 है। ये मेरे एक स्टूडेंट्स का पेपर है जिसने पिछले साल जो दिया था। ठीक है, चलिए जी एक क्वेश्चन और है। यहाँ पर मैंने रिलेटिव का ब्लड रिलेशनशिप का क्वेश्चन सेट किया है। हाउ इज सुनिधिज फादर ब्रदर मदर्स रिलेटेड टू सुनिधि। अब ये चीजें बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। मैं किसी क्वेश्चन को सोल्व नहीं करा रहा क्योंकि मुझे ज्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है। मुझे सिर्फ आपको बताना है कि देखो क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। कैंडिडेट का आंसर भी मतलब मेरे जो स्टूडेंट है उसके भी आंसर सेकंड था और करेक्ट आंसर भी सेकंड है। क्लियर? ठीक है जी। मतलब आपको पेपर बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर सीरीज का है। आप नंबर सीरीज का देखोगे 48 के बाद में क्या रहा है 52, 52 के बाद में क्या रहा है 50, यानी पहले +4 फिर -2, फिर 50 में 4 जोड़ा 54 हो गया, फिर 54 में -2 किया 52 हो गया। तो 52 में आप 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 56 आएगा, 56 में फिर 2 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 54 आएगा। बताओ कितना बेसिक क्वेश्चन है। बस आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कमांड होनी चाहिए। और मैंने अपने जो सिलेक्शन इतने जो 7 एग्जाम्स मैंने क्रैक किए उसका मेजर कारण ये था कि मेरी जो जनरल पेपर था वो और प्रोफेशनल दोनों में बढ़िया बैलेंस था। दोनों मैंने अच्छा तरीका किया था। जबकि जो सीए स्टूडेंट्स है वो बस प्रोफेशनल प्रोफेशनल पढ़ते रहते हैं, जनरल में ध्यान देते नहीं है। जनरल में नंबर आते हैं बिल्कुल कम, 10 नंबर 50 में से, और हमारे नंबर आते थे 35 38, तो आराम से हमारा सिलेक्शन हो जाता था। तो आपको दूसरे की कमजोरी की नब्ज पकड़नी है कि दूसरा कहाँ कमजोर है, वहीं अपन को अटैक करना है। जैसे ये क्वेश्चन है विजय अमृतराज का रिलेशन है टेनिस से, तो मेरी कॉम का रिलेशन किससे होगा। अब बंदे को भी पता है कि मेरी कॉम का जो रिलेशन है वो किससे होगा, बॉक्सिंग से होगा। मेरी कॉम बॉक्सिंग करती है, आंसर 1, और पावर ग्रिड का आंसर भी 1। ठीक है, तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप कॉन्फिडेंट होकर अगर तैयारी करें तो तेजस कॉमर्स क्लासेज की आप ऐप से प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको लगता है कि मुझे एकदम सिस्टमेटिक वे में तैयारी करनी है, तो तेजस कॉमर्स क्लासेज की आप एप्लीकेशन एंड्रॉयड मोबाइल है तो वहां से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और आप अगर iOS है तो iOS में भी मैं आगे बताऊंगा कि कैसे आप इसको तेजस कॉमर्स क्लासेज के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, पावर ग्रिड की करो, हुडको की करो, चाहे किसी की भी एग्जाम करो। और सबसे जो बेस्ट और हाई डिमांडेड जो कोर्स है वो है आपका ऑल इन वन ब्रह्मास्त्र। इसका नाम ही ये रखा गया है कि भैया ब्रह्मास्त्र, यानी ब्रह्मास्त्र का मतलब एक ऐसा अस्त्र जो सारे दुश्मनों को परास्त कर दे। यानी आपके कोई सा भी एग्जाम हो, कोई सा भी पीएसयू का एग्जाम हो, फाइनेंस का, सीएससी रिलेटेड, उन सबके नोट्स A to Z, बैंकिंग हो चाहे आपका ये फाइनेंस सेक्टर हो, पीएसयू हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल हो। हालांकि मैंने पावर ग्रिड का अलग से कोर्स दिया हुआ है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप अगर कोई कोर्स परचेज कर रहे हैं तो ऑल इन वन को ज्यादा प्रीफर करें, क्योंकि वहां पर आपको प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे, 10,000 प्लस एमसीक्यू बैंक मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, 100+ आपको टेस्ट सीरीज मिलेगा। इसको मैं 200 करके रहूंगा। ठीक है, काम चल रहा है इसके ऊपर। 50+ आपको डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के प्रीवियस पेपर्स मिलेंगे, ताकि आपको असेसमेंट हो सके कि पेपर में क्वेश्चंस कैसे आता है। जो न्यूली सीए बने उनको तो ये नहीं पता कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस में मारे जाते हैं, कर लेंगे हम तो सीए हैं, अभी लेटेस्ट पढ़े हैं, सब कुछ याद है, हमारा तो क्रैक होगा ही नहीं। भैया आप जैसे बहुत सारे सीए हैं इसमें, ठीक है ना, सिलेक्शन जो है वो जितनी पोस्ट है उतनों का ही होना है। ठीक है, तो आपका जो 50+ प्रीवियस पेपर से आपको असेसमेंट होगा। दूसरा, टेस्ट सीरीज से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि मेरे कितने क्वेश्चंस सही जा रहे हैं। दूसरा, आपको खुद को ये पता है कि